हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और देविका मारू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह किचन में काम कर रही हूँ। सुबह सुबह किचन में काम करने आ रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह उठी हूँ मैं। 7:30 बज रहा होगा, 7:30-8 बज रहा होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया इतना घड़ी में। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी रोटी बनाने आई हूँ। टिफ़िन देना रहता है मेरे हस्बैंड को। तो एक्चुअली मैं पहले तो टिफ़िन नहीं देती थी, लेकिन मुझे ना पता नहीं 8-10-12 दिन से ना मतलब रेगुलर अपने आप उठ के ना टिफ़िन देने लगी हूँ मैं उनको। नहीं तो पहले मैं नहीं देती थी टिफ़िन। अब मुझे अभी ना अच्छा लगता है। मतलब मैं पहले ये सोचती थी ना उनको, जब भी फ़ोन करो कहाँ पे हो, खाना खाए, नहीं अभी देखूँगा मिलेगा कुछ खाऊँगा, ऐसा वड़ा पाव ये सभी खाते थे। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी और ये बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया है शिमला मिर्च और टमाटर और प्याज डाल के सब्ज़ी। यहाँ पे एक साइड में चाय रख दी, सुबह का टाइम है तो चाय चाहिए। और वहाँ पे मैंने ये आटा था, मैंने रात में मतलब बच गया तो रोटी एक्स्ट्रा नहीं बनाती हूँ, तो आटा रख देती हूँ तो सुबह हो जाता है। इसलिए मैं आटा रख दिया था मैंने, तो सुबह रोटी बना के उनको दे दिया था। कभी कदार ऐसा होता है आटा बचता है तो मैं सुबह बनाती हूँ, नहीं तो सुबह फ्रेश ही आटा बांध के मैं माड़ के उसको अच्छे से और रोटी बनाती हूँ मैं उनको। तो फिर यहाँ पे सुबह सुबह का रहता बहुत गड़बड़ी रहता है। तो मैं सोची आप लोगों को रोज़ रोज़ डेली रूटीन दिखाऊँ मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। सुबह से शाम जितना होगा उतना दिखा सकती हूँ मैं। तो सुबह का बहुत गड़बड़ी रहता है। तो अभी मैं आप लोगों को वॉइस ओवर करके बता रही हूँ क्योंकि मैं अभी बेडरूम में थी तो ज़्यादा मतलब फ़ैन बिन का आवाज़ आता है, इसलिए मैं किचन में आके शांति से आप लोगों को वॉइस ओवर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी भिगाए थे। कपड़े मीन्स थे मेरे, हम लोग के मतलब रुमाल ये सब रहता है, टॉवेल रहता है ना, सॉरी रुमाल बोल रही हूँ, टॉवेल रहता है ना, टॉवेल को भिगा दिया था मैंने क्योंकि धोना था। और उसको गर्म पानी में अच्छे से 2 दिन मतलब एक दिन भिगा के रखा, फिर दूसरे दिन मैंने धो दिया अच्छे से उसको। क्योंकि वाइट रुमाल टॉवेल रहता है ना तो जल्दी गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे सुबह सुबह बहुत मतलब घाई रहती है। सिर्फ टिफ़िन बनाना रहता है, बाकी हमारा खाना फिर अलग बनता है। 2 जन रह जाते हैं हम लोग, मैं और मेरे ससुर जी। तो फिर हम लोग दाल चावल कुछ ऐसा टमाटर सूप बना के खा लेते हैं हम लोग। और मेरे हस्बैंड को सुबह रोटी सब्ज़ी ये सब दे देती जो भी। फिर मैंने मूंग ये भी भिगाया था, तो फिर बाद में लास्ट में मैंने टिफ़िन में उनको मूंग भी थोड़ा हल्का सा तेल डाल के हल्दी मिर्ची डाल के उसको तो हल्का सा बॉईल किया मैंने पहले, फिर उसको बना के और दे दिया उनको। फिर मैं बोली ये पहले खा लेना आप, क्योंकि ना ये अभी खा लोगे सुबह सुबह तो ठीक है, अच्छा है, मतलब फिर खाने के साथ में इतना कुछ खाया नहीं जाता है। तो बोला अभी थोड़ा खा लेना बाद में। तो वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे, देख सकते हो मसाला डाल रही हूँ मैं सब, मतलब थोड़ा हल्दी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा हल्का सा गरम मसाला और नमक डाल के और धनिया डाल के मैंने उनको दे दिया। तो मूंग सब रहता है ना, मूंग मटकी ये सब है, मिक्स है। तो मैंने उनको सुबह सुबह बोला खा लेना, तो वो खा लिए थे और उनको टिफ़िन में भर के दे दिया। और सुबह का घाई बहुत ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे मुझे रोटी भी बनाना पड़ता है। और मैं जा रही हूँ उनको पूछने के लिए, मतलब कि धनिया एक्चुअली निकालने है और उनको बोलने आई थी मैं कि ये खा लेना सुबह सुबह। तो बोले ठीक है। तो वही देख के और मैंने फिर यहाँ पे धनिया निकाल के और जा रही हूँ मैं आटा बिटा मारूँगी और रोटी बनाने के लिए। तो देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे मैं धनिया काट रही हूँ। और धनिया काटने के बाद, धनिया एक्चुअली हम लोग लेके आते ज़्यादा, और उसको मैं तोड़ के अच्छे से साफ़ करके धो के एक थैली में बैग में ना बंद करके अच्छे से फ्रिज में रख देती हूँ। बास्केट में वो भाजी का रहता है ना, उसके अंदर रख देती हूँ, तो वो आराम से फिर चलते रहता है 8-10 दिन, ख़राब नहीं होता है। वैसे ही में कड़ी पत्ता रहता है ना, उसको भी तोड़ के धो के और रख देती हूँ थैली में बांध के। जब ज़रूरत रहेगा थोड़ा थोड़ा निकाल के मैं यूज़ करती हूँ उसको। तो यहाँ पे नमक वमक डाल दिए सब, थोड़ा सा हल्का सेक करूँगी। इसके बाद में मैं रोटी बनाने लगूँगी। रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा रोटी नहीं बनता है, थोड़ा एक जन के लिए टिफ़िन के लिए बनता है। उसके बाद में तो हमारा दाल चावल ही रहता है खाने के लिए। लेकिन सुबह उठने के बाद में बहुत ज़्यादा मतलब काम हो जाता है ना, आपको झाड़ू पोछा कपड़ा सब देखना रहता है। मैं तो क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ ना वैसे ही मैं पानी चालू कर देती हूँ मशीन का, तो कपड़े भी डाल देती हूँ उसमें और सर्फ़ डाल के ना थोड़ा मतलब पानी भरने तक, फिर उसको मशीन बंद कर दूँगी, भीगने देती हूँ कपड़े। फिर उसके बाद में सब जब नहा लेते ना, रात का जो कपड़ा रहता है उसको भीगने देते, फिर अभी जो नहाएंगे ना तो नहा धो के जो भी डालते हैं ना, फिर वो भी डाल के मशीन लास्ट में मैं
चला देती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड को मैं टिफ़िन पैक करके दे देती हूँ और मैं रोटी वोटी बना के, और इसके बाद में मैंने फिर वो सब चले जाते हैं। मेरे ससुर जी भी मंदिर जाने के बाद में मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, फिर नहा लेती हूँ। उसके बाद में मैं पूजा पाठ सब करती हूँ। मैं लास्ट में तो आराम से झाड़ू पोछा सब घर मतलब साफ़ सुथरा रख के झाड़ू पोछा करके उसके बाद में ये करना चाहिए, पूजा वूजा करना चाहिए। उसके बाद में मैं पूजा करती हूँ। पूजा का जितना भी बर्तन रहता है सब धोती हूँ मैं। सब धोने के बाद में पूजा करके फिर थोड़ा टाइम मैं बैठती हूँ, चाय भी पीती हूँ कुछ ऐसा, और फिर उसके बाद में मैं मंदिर जाती हूँ। हमारे यहाँ पे पास में ही मंदिर है, आश्रम है, वहाँ पे मतलब सब भगवान है, अच्छा लगता है वहाँ पे। शंकर भगवान को पानी जल चढ़ाना ये सब। तो ये आटा था, मैंने आटा में थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाया क्योंकि अच्छे से फिर रोटी बनता है, फूली रोटी बनती है। तो मैंने बनाया अच्छे से, उसको माड़ा अच्छे से पहले, क्योंकि रात का रहता है, कितना भी उसको ढक के रखेंगे ना तो भी थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है, कड़क हो जाता है। उसको हल्का सा तेल लगाने के बाद में लोई बना लिया है मैंने यहाँ पे 6-7 ऐसा, और रोटी फिर लोई बना के जितना भी आटा बचता रख देती हूँ। फिर दोपहर में अगर खाना रहेगा तो खाते, तो फिर शाम को फिर बना देती हूँ मैं, ऐसा आटा बचेगा। लोई बना लिया मैंने, फिर फटाफट मैं रोटी बनाती हूँ यहाँ पे 6-7 रोटी बनाने के बाद में फिर उनको टिफ़िन दे दूँगी, पानी दे दूँगी सब करके, और हमारा बैटरी चार्जिंग है तो वो दे के सब काम करके चले जाने के बाद में मैं करती हूँ। फिर नहा धो के मैं उसके बाद में चाय भी पीती हूँ आराम से। फिर 15-20 मिनट आधा घंटे के आसपास बैठती हूँ, फिर जाती हूँ मंदिर। मंदिर से आने के बाद में फिर थोड़ा बैठूँगी, फिर खाना पीना स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे घर पे टाइम टेबल है, 1 बजे ही खाना खाया जाता है, उसके पहले कोई नहीं खाएगा। अगर आप 1 बजे से पहले पूछ लोगे ना, बोलेंगे नहीं अभी नहीं 1 बजे, तो फिर हम 1 बजे ही मैं देती हूँ खाना। तो अभी आपको वॉइस ओवर कर रही, तो मैंने ब्रेक होल्ड करके उनको पहले मेरे ससुर जी को खाना दिए। खाना खा के फिर मैं भी अभी खाऊंगी खाना, और फिर आराम से फिर बर्तन धो के किचन जो भी है साफ़ सुथरा करके फिर 2:30 बजे पानी आता है हमारे घर पे। फिर पानी का इंतज़ार, कभी कभी तो जल्दी उठने के बावजूद मुझे नींद बहुत आती है। पहले तो नहीं आती थी, लेकिन अब भी बहुत आती है। अभी मैं सोती हूँ, मुझे बचपन की याद आती है। मतलब अभी सोने नहीं मिलता ज़्यादा, मतलब सोती हूँ मैं ससुराल में, ऐसा नहीं कि नहीं सोती हूँ, हाँ, लेकिन बचपन का याद आ जाता है। मेरी मम्मी मार के सुलाती थी हम लोग को, तो हम लोग देखते थे चुपचाप से कि मम्मी सो गई है, धीरे से दरवाज़ा खोल के भाग जाती थी। मैं ज़्यादा करके, हम लोग चारों भाई बहन में मैं ज़्यादा ये करती थी, मतलब ये सब ज़्यादा मैंने किया कि भाग जाना इधर उधर, काम के बहाने 1-1 घंटा लगाना, ऐसा मेरा आदत था। तो मुझे वही याद आ जाता है बचपन का। मेरी मम्मी सुलाती थी तो हम लोग सोते नहीं थे, मतलब बहुत ये करते थे कि क्या है ये सो करती है। तो वही मुझे याद आ जाता है और हंसी भी आती। कल मेरे हस्बैंड को मैं वही बोल रही थी, मैंने पहले हम लोग यही देखते थे, मम्मी सो गई चुपचाप से निकल जाओ। फिर जब मम्मी उठती थी ना तो कूटती भी बहुत थी बहुत मारती भी थी कि घूम रही है, इतना धूप है ये। पहले मुझे कुछ होश नहीं रहता था कि मैं धूप में घूम रही हूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं। इतनी फेस भी काला काला, बाल में कंघी, पैर में चप्पल, ऐसा मतलब पहले बहुत खेलने में दिमाग था मेरा। तो यहाँ पे मैंने रोटी वोटी बना ली है, आप लोग देख सकते हो, ये देखिए। और बताना मुझे, मैं आप लोगों की रोटी ऐसी फूलती है, मेरी रोटी फूलती है कभी कभार ऐसा, मतलब मैं ज़्यादा दबा दूँगी ना रोटी को तो नहीं फूलती है, नहीं तो रोटी हमेशा फूलती है और अच्छे से बनती है रोटी। तो मैं बना रही हूँ रोटी, और मैं रोटी बनाने में बोलूँ ना एक्सपर्ट हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत फटाफट रोटी बनाती हूँ मैं, बहुत फटाफट। मेरी मम्मी के घर पे थी ना, ज़्यादा करके मैं जॉब करती थी ना, तो मैं रोटी ही बनाती थी। मेरी मम्मी सब्जी वब्जी बना देती, रोटी बनाने का काम मेरा। समझो मेरा 9:30 बजे का ड्यूटी है ना, 8:30 पौने 9, कभी कभी 9 बजे भी उठती थी ना, 15 मिनट में रोटी बनाने का, 2 मिनट में नहाने का और जाने का जॉब पे भले 10-15 मिनट लेट होता था, लेकिन मैं पुरानी थी ना, मतलब वहाँ पे जॉब कर रही थी, तो मुझे कोई जल्दी बोलता था लेकिन बहुत कम, ऐसा हमेशा नहीं। तो लेट जाने का, और रोटी 10-15 मिनट में मैं कम से कम 20-25 रोटी बना देती थी। रोटी बनाने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ मैं। तो यहाँ पे तो ज़्यादा बनता नहीं, हम लोग के घर में तो भी थोड़ा मोटा बनता है रोटी, यहाँ पे ससुराल में एकदम पतला, एकदम पापड़ के जैसा रोटी बनता है। तो ये देख सकते हो, मैंने उनको टिफिन भर के दे दिए, देख सकते हो। तो मैदान
और नारियल की चटनी। और थोड़ा मैं ऐसा मुझे लगता है ना, मैं थोड़ा मतलब ब्रेक ले लेके बोलती हूँ क्या, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला डोसा और चटनी, नारियल की चटनी। तो यहाँ पे मैं धनिया साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि नारियल की चटनी में थोड़ा धनिया, थोड़ा सा लहसुन डालूंगी इस बार और इसको ग्राइंड करूँगी। और आलू उबाल लिया है मैंने, तो उसको थोड़ा ठंडा होने दूँ, फिर उसका मसाला बनाऊँगी। और मैं दिखाती हूँ मैं मसाला कैसा बनाती हूँ। पहले मुझे भी नहीं आता था, फिर बाद में धीरे धीरे सीख गई। पहले तो मुझे कुछ भी नहीं आता था यार। मतलब बनाती थी मम्मी के घर पे, खाना बनाती थी ज़्यादा मैं रोटी बनाने में एक्सपर्ट हूँ। ये मसाला डोसा ये सब है ना, हमारे घर में ना खाना मतलब खाना यानी कि रोटी चावल दाल सब्जी, ये खाना होता है। इसको खाना नहीं बोलते हमारे यहाँ पे। मसाला डोसा खा लिया तो हो गया, तो ये खाना नहीं, खाना मतलब खाना खाने का ऐसा। तो ये मसाला डोसा ऐसे बोलते हैं। अरे ये तो मतलब कभी आप अपने को कुछ घर में नहीं है तो भूख लगता तो बना के एक बार खा लो, फिर खाना चाहिए ऐसा। तो हमारे घर पे नहीं बनता था ये, बहुत रेयर, 2 साल में 1 साल में ऐसा बन गया तो बन गया, नहीं तो नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पे कैसा सब एक्सपर्ट है खाने के लिए, मतलब अलग अलग वैरायटी चाहिए मेरे घर पे। अभी पहले ही मैंने परसों के दिन ही मैंने मटर कबाब बनाया, हरा मटर कबाब। और उसके थोड़े दिन पहले मैंने पानी पूरी बनाया था घर में, पेटीज बनाया था। तो सब बनते ही रहता है हमारे घर में, इसलिए ना ग्रीन चटनी और मीठी चटनी में हमेशा ना मतलब रेडी रखती हूँ, तैयार रहता मेरा। हरा चटनी तो तुरंत बना सकती, मीठा चटनी में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन तैयार रहता है मेरा। वो भी मैं बना के रख लेती हूँ 1-2 डब्बा, और फ्रिज में रख देती हूँ तो ख़राब नहीं होता, चलते रहता है। वो बना लिया मैंने। तो अभी मैं बना रही हूँ मसाला डोसा। धनिया साफ़ कर रही हूँ, धनिया फिर धो के। और नारियल भी इधर मैंने छील के रख लिया है, सॉरी तोड़ के रख लिया है, छील के तोड़ के। यार गर्मी भी यार बहुत गर्म होता है, देख सकते हो पसीना बाहर थोड़ा हल्का फुल्का, तो ठंडा तो नहीं बोलेंगे, अच्छा मौसम, घर के अंदर गर्म होता है। कभी कभी ऐसा रहता है ना, मेरा कोई ना कैमरा होल्ड करने के लिए चाहिए तो मैं वीडियो बनाऊँ, कोई रहता नहीं है ना, मैं अकेली हूँ तो फिर कैसे बनाऊँगी। तो आप लोगों को ना किसी प्रॉपर में दिखा भी नहीं पाती हूँ। तो इसमें से मेरे जो ना नरम डंडी है ना, वो निकाल लेती हूँ, कड़क वाला हटा देती हूँ। तो मैं आज यहाँ पे ना मसाला डोसा बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने चटनी भी बना ली है। चटनी में मैंने जो चना दाल रहता है ना, दालिया बोलते हैं उसको, वो नारियल और